हेलो नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी के समक्ष मैं आ गई हूँ अपने टैरो के साथ और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ लिब्रास के लिए, यानी कि तुला राशि के लिए। तुला राशि के जितने भी जातक हैं बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं। हर सिचुएशन में उन्हें पता है कि किस तरह से तोल मोल कर बोलना है, किस तरह से उन्हें चीज़ों को करना है। भाई बात तो सारी बिल्कुल ठीक है, पर थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हैं मुझे तुला राशि के जातक जो हैं। देखते हैं क्या बात है। फरवरी मंथ की ये रीडिंग होगी तुला राशि के लिए और क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है हमारे टैरो के माध्यम से, हम ये भी देखेंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल इसे कोई भी देख सकता है और रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है एंड लीव द रेस्ट। चलिए एक बार और आखिरी शफल हम कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं हम तुला राशि के लिए हमारे टैरोस क्या हमें गाइड कर रहे हैं। चलिए फरवरी मंथ की रीडिंग होगी लिब्रास के लिए। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में लिब्रास तुला वाले। तो फर्स्ट कार्ड हम देखते हैं। ओह, द मैजिशियन का कार्ड आया है, बहुत बढ़िया। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत ही बढ़िया। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत बहुत ही बढ़िया। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, नॉट बैड। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि रिवर्स आया था, बट मैं रिवर्स को नहीं रीड करती हूँ। और वैसे भी जब भी मैं कोई रीडिंग शुरू करती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि मैं आज की रीडिंग किस तरह से कर रही हूँ। पूरी एनर्जीज पे बेस्ड है, रिवर्स कार्ड को नहीं लिया जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की भरमार आपके जीवन में होने वाली। कह रहे हैं ना कि पैसे अब बरसेंगे आपके ऊपर लिब्रा। आप देख लेना फरवरी मंथ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि दोस्तों के साथ पार्टी, गेट टुगेदर, पैसे हैं तो तभी इन्जॉयमेंट होती है ना लाइफ में। जब जेब में पैसे ही नहीं है तो काहे का इन्जॉयमेंट। द मैजिशियन ये कह रहा है आपके पास सब कुछ होगा, नहीं होगा तो यूनिवर्स आपके पास लेकर आएगा। बहुत लंबे समय से बहुत सारी चीज़ों में आपने इन्वेस्ट किया था या फिर आपने वेट किया था कि सही वक्त पर अब मुझे यहाँ पे हिट करना है, तभी मेरी चीज़ें कहते हैं ना कि लाइन पर आ जाएगी। तो बिल्कुल वही वाला टाइम है कि अब आपने हिट द मोमेंट, अब आपने मारा है और वहाँ से पैसे बरसेंगे, ये वाला सीन है। एस ऑफ कप्स, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी जीवन में आ रही है, उसे ग्रैब कर लीजिएगा। कहीं से कॉल का, जॉब का, बिजनेस का, किसी भी तरह का ऑफर और लव का भी ऑफ़र अगर आपके पास आ रहा है तो फरवरी मंथ में उसे ज़ाया नहीं होने देना, एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड की भरमार है यहाँ पर लिब्रा वालों के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी अगर ऑफ़र आपके पास आता है तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाँ बिल्कुल यहाँ पर भी पैसे, क्योंकि पेंटिकल्स ज़्यादा आए और कब भी आए हैं, तो इमोशनल आप बहुत ज़्यादा होंगे। बट वो इमोशनल जो आप होंगे वो एक बहुत ही अच्छे वाले चीज़ों में होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी दुख की वजह से आप इमोशनल हो रहे हैं। कई बार खुशी भी हमें इमोशनल बना देती है, इमोशन हमारे अंदर भर देती है उस वक्त ना, जब कोई बहुत अच्छी चीज़ हो रही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है फरवरी मंथ में आपके जीवन में कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। देखना, अगर हुआ तो मुझे बताना ज़रूर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फायरी साइन है। किसी फायर के साथ आप डील कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डील करेंगे आप, बहुत ही बढ़िया तरीके से खुद को पेश करेंगे, या फिर आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि किस तरह से आपको अपने काम को लेकर आना है फ्रंट रो में, किस तरह से आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। तो मुझे ऐसा लगता है फरवरी मंथ लिब्रा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे आप अपनी चीज़ों को और एक बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने आप को निखार कर लेकर आएंगे फरवरी मंथ में, क्योंकि आपने इन सब चीज़ों की प्लानिंग बहुत टाइम से करके रखी हुई थी और अब सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है अब जो फरवरी मंथ है तो ये वो सही वक्त आ गया आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल
पैसे आपके पास बहुत होंगे, आप बहुत अच्छी जीवन जी रहे हैं और आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। आप, मुझे लगता है, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर आने वाले समय में आपको वहाँ से फ़ायदा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तो आप किसी गलत जगह में लगा रहे हैं। इस कार्ड से अभी के लिए तो मुझे जो ये लग रहा है कि जो जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स मैं इस कार्ड से निकाल पा रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ, या इस रीडिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी मंथ आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है और आप इसको बेहतर और बनाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहते हैं ना कि डेस्टिनी में लिखा हुआ था, ये मिलना था तो ये मिल गया। आप उस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप वो सारी चीज़ें करेंगे अपने जीवन में। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ें प्लेटर में आ गया तो आप उसी को देख के आप बड़े खुश हो जाएंगे कि ठीक है जितना मिल गया काफ़ी है। नहीं, आपके लिए ये मंथ ऐसा होगा कि जितना मिला है मुझे उससे 10 गुना ज़्यादा और अच्छा करना है। तो बेस्ट ऑफ लक तुला राशि। अब हम देख लेते हैं आपको क्या नहीं करना चाहिए फरवरी मंथ में। तुला वालों के लिए क्या नहीं करना चाहिए। द टावर का कार्ड आया है, तो लड़ाई झगड़े से बचिएगा। कोशिश करिए कि कई बार ऐसे हो जाता है सिचुएशन कि आप कितना भी इग्नोर करें, वो बार बार चीज़ें आपके सामने आती है, आपको ना चाहते हुए भी उसे फेस करना पड़ता है। तो इसी तरह की सिचुएशन आपके जीवन में आने वाली है और फरवरी मंथ में आकर जा चुकी होगी या आने वाली होगी। तो इस सिचुएशन में आपने करना क्या है, आपको कोई झगड़ा नहीं करना है, शांत रहना है, बहुत काम कंपोज रहना है। कोई बात नहीं, ये टाइम निकल जाने दीजिए, उसके बाद फिर हम देखेंगे। बट हाँ, द टावर का कार्ड आया है तो बड़ा संभल के आपको चलने की ज़रूरत है। और किसी भी ऐसे इंसान से कोई कमिटमेंट मत करिएगा जो आगे जाके आपको नुकसान दे सके। ठीक है, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान ऐसा है जो चीट कर सकता आपसे कहीं पर भी, किसी भी चीज़ में। तो थोड़ा सा बच के रहना। क्या नहीं करना चाहिए मैंने बताया, और क्या करना चाहिए आपको लिब्रा, आपको क्या करना चाहिए फरवरी मंथ में। लेट्स सी। बहुत सारा आराम, अपनी नींद आपने पूरी करनी है। तो मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा जाप करिए, हो सके तो आप चैंट करिए। इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपका मन और मस्तिष्क दोनों ही जो है वो बहुत ही बैलेंस रहेगा। और क्योंकि आपका कार्ड ही है, आपकी राशि ही है बैलेंस वाला, तो जीवन में हर चीज़ को बैलेंस करने की जो आपकी कोशिश रहती है, एक तरह से 80% आप कर ही लेते हैं, क्योंकि आप बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। तुला राशि के लोग, तुला राशि के जितने भी जातक होते हैं उनका देखिए जो नक्षत्र होता है वो होता है विशाखा, स्वाति एंड चित्रा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो नक्षत्र वाले लोग होते हैं ना, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और तुला राशि इसके अंडर में आती है। तो भाई इतनी अच्छी राशि है, इतने अच्छे नक्षत्र है, तो चीज़ें तो अच्छी होनी ही है। तो इसीलिए इसको और बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करिएगा, थोड़ी सी चैंटिंग करिएगा। आने वाला समय आपका और बहुत ही अच्छा रहे, बढ़िया रहे, बेहतरीन रहे। अपने जीवन में आप इसी तरह सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहें, ऐसी मेरी कामना है। अभी के लिए मुझे आप दीजिए विराम। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्द आऊँगी। जय माता दी।